हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ इज ब्रिजेश कुमार पांडे। आपका गुरु क्लास है यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द जेनेटिक्स, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक्स या बैकग्राउंड्स ऑफ जेनेटिक्स। तो हमने लास्ट में बात किया था कि हम लोग बात करेंगे, जैसे सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे थे। सक्सेस स्टोरी मीन्स कि मेंडल्स अपने दो कारणों से अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हुए और वन रीजन्स के कारण वो अनसक्सेस हुए। रीजन्स क्या था वो हमने कल डिफाइन किया था। आज हम लोग बात करेंगे जो 7 कैरेक्टर्स यानी सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स वन टाइम वन कैरेक्टर्स। तो मेंडल्स ने अपने F1 यानी जो हाइब्रिड का F1 जनरेशन था, उन्होंने अपने टाइम में या कहा जाए पूरे एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने डिफाइन किया था। ये सेकेंड ऐसा कहा जाए कि एक्सपेरिमेंट का पार्ट है जिससे पूरे एक्सपेरिमेंट में उनको ये सफलता मिली। जैसे कि 324 साइंटिस्ट आए, 324 साइंटिस्ट ने काम किया जेनेटिक्स पर, लेकिन सब के सब असफल हुए। क्यों? क्योंकि सब ने एक समय में सारे कैरेक्टर्स को देखा, लेकिन मेंडल्स ने क्या किया कि एक समय में एक ही कैरेक्टर्स को फॉलो किया। जैसा कि हम बात किए थे कि सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, यानी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पायसम सटाइवंस गार्डन पी का सिलेक्शन किया। उसका कुछ कैरेक्टर्स हैं, मीन्स कि एनुअल, ग्रो इन एनी प्लेस, एंड जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है बाइसेक्सुअल। मटर के पौधा जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, इसीलिए उन्होंने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में या पूरा एक्सपेरिमेंट ही मटर के पौधे पर किया। अब उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो F1 में यानी F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स को डिफाइन किया वो देखते हैं। तो उनका जो एक समय में एक लक्षण को देखना मीन्स कि उन्होंने प्लांट्स के रेशियो लिए। मान लीजिए जैसे फर्स्ट देखें स्टेम लेंथ, यानी या तो वो टाल होगा या ड्वार्फ होगा। टाल मीन्स या तो लंबा होगा या तो शॉर्ट में होगा, बौना जिसे कहते हैं। यानी अगर उन्होंने देखा तो इसे देखें कैसे उन्होंने इस पूरे कैरेक्टर्स को डिफाइन किया। मान लीजिए हम बात करते हैं 50 प्लांट्स उन्होंने टाल लिया, 50 प्लांट्स ड्वार्फ लिया। उन्होंने जब इस पर क्रॉस करा, जैसे यहाँ लिखा है हाइब्रिड की बात करें तो F1 उन्होंने जब हाइब्रिडाइजेशन कराया तो नियर अबाउट 75-25। नेक्स्ट जनरेशन 100 मीन्स अगर देखा जाए तो एक कैरेक्टर्स को डिफाइन करने में उन्हें लगभग 4 जनरेशन की ज़रूरत पड़ी। यानी 4 पीढ़ियों तक जब उन्होंने क्रॉस कराया तब जाके 100%, यानी जो ये 100% रिजल्ट आया उस बेस पर उन्होंने बोला कि ये टाल है। सेम कंडीशंस वही ड्वार्फ पर आया। यानी एक प्लांट्स को अगर देखा जाए तो हमने जैसे 50 का रेशियो लिया, या हम मान लेते हैं कि 100 प्लांट्स उन्होंने टाल लिया, 100 प्लांट्स जो है ड्वार्फ लिया। सेम वही प्रोसेस कि फर्स्ट टाइम में रेशियो आया जो है 50-50 का, फिर 75, फिर 25, या कहा जाए तो इसको उल्टा करें 25, 50, 75 एंड 100। यानी जब ये 100 एक किसी प्लांट्स में एक कैरेक्टर्स को शो किया, यानी टाल में शो किया, तब उन्होंने बात को जस्टिफाई किया कि नहीं ये टाल है। क्लियर? सेम कंडीशंस द्वार पर भी आया, तब जाके यानी एक प्लांट्स में उन्होंने 4 बार यानी 4 टाइम उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया, तब जाके कोई एक कैरेक्टर्स डिफाइन किया। सेकेंड पोजिशन ऑफ फ्लावर, फर्स्ट एक्जाइल, सेकेंड टर्मिनल। एक्जाइल्स मीन्स टॉप, टॉप मीन्स कि अगर ये स्टेम है तो ये जो फ्लावर्स का पोजीशन है जब एकदम स्टेम के टॉप पर होगा, जिसे हम शीर्षक कहते हैं। अगर ये टॉप पर है तो इसे हम एक्जाइल कहेंगे, और वहीं ब्रांचेज में है यानी ब्रांच से निकल रहा है तो उसे टर्मिनल कहा जाएगा। क्लियर? सेम कंडीशन, यानी ये कैरेक्टर्स वही चल रहा है जो अभी उन्होंने बताया कि 100 प्लांट्स अगर हम ले रहे हैं तो बात होगी। नेक्स्ट कलर ऑफ फ्लावर्स, पर्पल, पर्पल मीन्स रेड भी हो सकता है और पिंक भी हो सकता है। बेसिकली रेड ही उन्होंने यूज किया था। एंड सेकेंड वाइट। नेक्स्ट सीड कलर, सीड कलर्स, यहाँ आपको डाउट हो सकता है। फर्स्ट हमने लिखा येलो, सेकेंड लिखा ग्रीन, यानी F1 में येलो, सेकेंड में ग्रीन। वाई? आपने देखा होगा कि जो मटर का दाना होता है कि जब पूर्णतः रेडी हो जाता है तो वो येलो कलर का होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन होते हैं। एस या नो, यानी ये जो अगर पूरा जो है
एलो आ रहा है मीन्स कि कैरेक्टर्स उसमें क्या है, अगर कहा जाए तो ये डोमिनेंस एंड रिसेसिव की हम बात करें F1 एंड F2, क्लियर, सेम कंडीशंस। नेक्स्ट सीड शेप। सीड शेप यहाँ थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, जैसे राउंड, राउंड तो समझ में आता है कि पूर्णतः गोला होगा, लेकिन रिंकल मीन्स कि झुर्रीदार। आपने देखा होगा यहाँ जो ग्रीन कलर, कभी कभी येलो कलर भी होता है, लेकिन ग्रीन कलर्स में आपने देखा होगा कि जब आप शुरू में लेने जाते हैं पनीर, आप लोग खाते होंगे तो देखेंगे जो ग्रीन कलर का मटर आता है वो हल्का कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसे पानी में भिगाते हैं तो पूर्णतः राउंड हो जाता है, लेकिन यहाँ इसके साथ ऐसा नहीं होगा। यानी ये रिंकल मीन्स कि झुर्रीदार, उसका कोई शेप नहीं होगा, झुर्रीदार होता है, क्लियर। नेक्स्ट पोड अप शेप। पोड अप शेप मीन्स कि जो सीड का कोट होता है, तो यहाँ सीड का शेप अगर न करके हम बात करें, फली आप लोगों ने देखा होगा मटर का कि फली एक होगा इन्फ्लेटेड, यानी भरा हुआ एकदम, देखे होंगे कि जब दाना रहेगा तो एकदम भरा हुआ होता है कुछ इस तरीके से। लेकिन जैसे ही मान लीजिए अगर इसमें दाना है तो ये इस तरीके से भरा होगा, मटर का जो है फली ऐसे ही होता है, लेकिन जैसे उसमें दाना नहीं है तो वो कंसंट्रेट हो जाता है, एकदम चिपका हुआ है, जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा मटर के खेत में कि जिसमें दाना रहता है वो फूला हुआ होता है और जिसमें नहीं होता है वो पिचका हुआ होता है, क्लियर। एंड नेक्स्ट आता है पोड कलर, यानी उसी फली का कलर। फली का कलर या तो येलो होगा, येलो मीन्स कि जब पूर्णतः रेडी हो जाता है तो येलो होगा एंड लास्ट में ग्रीन होगा, यानी F1 एंड F2 जो जनरेशन होता है हाइब्रिडाइजेशन का, कुछ ये 7 कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं। कल जैसे हमने बात किया था कि अगर ये 7 कैरेक्टर्स आपको आ रहे हैं, यानी पूरे जेनेटिक्स में ये 7 कैरेक्टर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट 7 कैरेक्टर्स एंड नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। हम अब बात करेंगे इसके बाद टर्मिनोलॉजी। अगर 7 कैरेक्टर्स की बात समझ में आ गया, यानी अगर ये आपको आ गया तो पूरा क्लियर है, क्योंकि पूरी जेनेटिक्स अगर हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी, तो जैसे अभी हमने रिसेसिव एंड डोमिनेंस की बात किया, फिनोटाइप जीनोटाइप की बात किया, तो अगर कहेंगे तो ये पूरा जेनेटिक्स इसी कैरेक्टर्स पर डिफाइन करता है या डिपेंड करता है। आगे हम लोग देखते हैं टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि टर्मिनोलॉजी है क्या, क्यों मेंडल्स ने पूरे एक्सपेरिमेंट में टर्मिनोलॉजी को यूज किया। एक्चुअली मेंडल्स, जैसे हमने बात किया कि मेंडल्स कोई जीव विज्ञान के लेक्चर नहीं, वो नेचुरल साइंस और फिजिक्स के थे, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जब उन्हें गार्डन का इंचार्ज बनाया गया तो उन्होंने अपने शौक के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तो जैसे टर्मिनोलॉजी की बात करें, टर्मिनोलॉजी मीन्स शब्दावली, यानी मेंडल्स ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट कुछ टर्म्स को यूज किया जो पूरे जेनेटिक्स या कहा जाए आपका बायोटेक्नोलॉजी तक यूज किया जाता है। फर्स्ट जीन। जीन तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने यूज किया था, जैसा कि हमने बात किया था, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट एलील। एलील मीन्स सेम टाइप ऑफ जीन, यानी अगर एक जैसे ये मार्कर है, आप देख रहे हो कोई एक जीन है और दोनों एक ही जैसे हैं, तो इसे कहा जाएगा एलील, यानी एलीलोमार्फ। नेक्स्ट डोमिनेंस। रिसेसिव। फिनोटाइप। जीनोटाइप। बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन। होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस। ये कुछ टर्म्स हैं जो मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया। एक शॉर्ट फॉर्म में देखें तो क्या है, जीन्स, जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी यही एक ऐसा होता है जो कैरेक्टर्स के ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। सेकेंड एलील, यानी सेम टाइप ऑफ जीन। डोमिनेंस मीन्स कि जो कैरेक्टर्स डोमिनेंस हो, प्रभावी, जो कैरेक्टर्स प्रभावी हो, सो
करता हो अपने आप को, उसे डोमिनेंस कहते हैं। रिसेसिव मीन्स कि जो कैरेक्टर्स अपने आप को जो है शो नहीं कर पाते हैं। फिनोटाइप मीन्स कि विजुअल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो विजुअल कैरेक्टर जस्ट लाइक फिजिकल बेसिस, जैसे कि कलर या शेप वगैरह जो भी है वो फिनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप मीन्स कि जेनिक कैरेक्टर्स। बैकक्रॉस मीन्स कि जब किसी भी लक्षण को यानी कैरेक्टर्स को जानना हो तो हम उसके पूर्वजों से जो क्रॉस कराते हैं। मीन्स कि अगर 2020 चल रहा है, 2020 के पौधे का या सीड्स का हम 2010 के पौधे के साथ क्रॉस कराएंगे तो ये कहलाता है बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस मीन्स कि कैरेक्टर्स को जानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। हाइब्रिड मीन्स कि जो अगर हमने क्रॉस कराया और जो न्यू स्पीसीज या जो भी चीज़ें हमें मिल रही यानी जो नया मिल रहा है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। जैसे हमने दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया तो हमें जो संतान मिल रहा है उसे हाइब्रिड कहते हैं, और क्रॉस कराने की पूरी घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। होमोजाइगस मीन्स सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे ये है तो ये दोनों सेम है मीन्स कि ये होमोजाइगस है। और अगर कैरेक्टर्स डिफर है मीन्स कि कैपिटल टी को इससे डिनोट करते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी से हेटेरोजाइगस को डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये पूरे टर्मिनोलॉजी रहे। अब देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे हमने टाल और जो है ड्वार्फ की बात किया कि कैपिटल टी कैसे यूज किया जाए, तो इसे देखते हैं। जैसे क्रॉस सबसे महत्वपूर्ण बात होती है क्रॉस कराना, तो यहाँ हम लोग लास्ट में बात करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी मीन्स कि टाल और ये ड्वार्फ। P1 पेरेंट्स 1, P2 पेरेंट्स 2, ये आपका क्रॉस हुआ। जैसे क्रॉस कराना हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स हाइब्रिड, ये कहलाता है F1 जनरेशन। क्लियर? नेक्स्ट, अगर क्रॉस कराया जाए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल और स्मॉल टी, यानी ये टाल हुआ, ये भी टाल हुआ एंड ड्वार्फ हुआ। अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो यहाँ आएगा 3:1, यानी 3 कैरेक्टर डोमिनेंस एंड 1 कैरेक्टर्स रिसेसिव। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे, जैसे अभी हमने बात किया, यानी ये जो क्रॉस हुआ इस पूरी क्रॉस की घटना को हाइब्रिड कहते हैं। यानी ये जो हमें प्राप्त हुआ F1 जनरेशन, यानी अगर कैपिटल है मीन्स कि इसकी अगर लंबाई 80 सेंटीमीटर है तो टाल की 50 हो सकती है, लेकिन दोनों के बीच का जो आएगा वो नियर अबाउट 60 to 70 सेंटीमीटर, यानी ना तो ये टाल ही हुआ ना तो ड्वार्फ हुआ, यानी मीडिएट कैरेक्टर्स में आया कि दोनों के कैरेक्टर्स को शो करता है, इसे हम हाइब्रिड कहते हैं। और इस पूरी घटना को, ये जो पूरी घटना हुई है यानी जो हमें प्राप्त हुआ इस पूरी घटना को जो यहाँ तक आया उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्लियर? अब जैसे हमने बात किया होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस मीन्स कि सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। कैपिटल टी क्या है? होमोजाइगस है, और स्मॉल टी क्या है? होमोजाइगस है, लेकिन यही ये क्या है? क्या ये हाइब्रिड है, यानी न तो स्मॉल है न तो टाल है, तो मीन्स कि ये क्या है? हाइब्रिड है। यानी जो हाइब्रिड है इसी को कहा जाता है कि बीच का कैरेक्टर्स। क्लियर? यानी टाल, ड्वार्फ एंड हाइब्रिड, ये तीनों कैरेक्टर्स एक ही प्लांट्स में शो किया, और मेंडल्स ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही कुछ क्रॉस कराया। जैसे क्रॉस कराना, अब जैसे क्रॉस क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में। अभी बात करते हैं लॉ ऑफ मेंडल्स। तो मेंडल्स ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में
3 लॉ को डिफाइन किया या 3 लॉ दिया। फर्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। लास्ट वन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हम जिसे प्योरिटी का लॉ भी कहते हैं। इसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस या डाइहाइब्रिड कैरेक्टर्स। बस यही इसको देखें। लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स किस नियम के अनुसार जब दो जीवधारियों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उनसे प्राप्त संतान की प्रथम संतान में जो लक्षण प्रदर्शित हो यानी अपने आप को शो करता है उसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, सॉरी लॉ कैरेक्टर डोमिनेंस कैरेक्टर्स कहते हैं। और इस पूरी घटना को लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी अगर जो कैरेक्टर शो कर रहा है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और इस पूरे नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट मीन्स कि स्वतंत्र अपीहन का नियम। क्रॉस सेम होता है कि दो जीवधारियों के बीच क्रॉस कराया जाता है, जो उसके लक्षण होते हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं यानी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते। लास्ट वन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम के अनुसार जब हम दो जीवधारियों के बीच क्रॉस कराते हैं तो उनसे प्राप्त प्रथम पीढ़ी के संतान में जो लक्षण पूर्णतः पृथक हो, पृथक मीन्स कि एकदम सेग्रीगेट हो, एक दूसरे को प्रभावी न करें। जैसे अभी हमने बात किया यानी इसे शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी पूर्णतः ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, एकदम शुद्ध है। कैपिटल स्मॉल टी जैसे कि अभी इसके पहले हमने वो जो ग्राफ बनाया था उसमें आपको दिखा, तो ये प्योरिटी का लॉ कहलाता है यानी जो लक्षण है पूर्णतः शुद्ध होगा, एक दूसरे को डोमिनेंस नहीं करेगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ मेंडल्स हैं। मेंडल्स के तीनों नियम को हम लोग अब बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे उन्होंने इसको क्रॉस कराया और क्या क्या उन्होंने इसमें बताया कि कैसे होता है। जैसे अब रेशियो की बात करें तो यहाँ आप लोगों के लिए गृहकार हो सकता है कि 3:1, 9:3:3:1 एंड 1:1। थोड़ा सा यहाँ इसको लेके डाउट में आप लोग हो सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्लीज़ देखिए कि कैसे ये कैरेक्टर्स आए और उन्होंने क्रॉस कैसे कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रॉस सीखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन के क्रॉस को कराया जाता है। बेसिकली यहाँ के टीचर्स थोड़ा सा जो बुक्स में होता है वही होता है, लेकिन हम आपको एकदम सरल और सिंपल सिखाएंगे कि क्रॉस कराना कैसे। जैसे अभी आपसे बोल दिया जाए कि कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच आप क्रॉस कराओ, तो बेसिकली क्या करोगे कि यहाँ खींचे और लिख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आप क्रॉस कराते हो, ये तरीका गलत है। तो हम लोग कल जब बात करेंगे तो क्रॉस कैसे कराया जाता है और कैसे किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।